नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि SGNL में जेई के पोस्ट पे जो है वैकेंसी डिक्लेयर हुई है, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हो चुका है। इसे आप SGNL की साइट पे भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आज यही बताएंगे हम कि कितनी इसमें पोस्टें हैं, ठीक है, और कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या इसकी प्रोसेस है, कब तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। हम है कि जो SGNL है वो एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, जो कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसके अंडर में ये वर्क करती है ना। तो 24 मई 1988 को जो है क्या हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गई थी, ठीक है। तो इसका जो फिलहाल जो विजन है ना, इसका जो लक्ष्य है वो 5000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य है 2023 तक। तो जिसे पूरा करने में तेजी आई उसके लिए इन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर करी हैं, ठीक है, जेई के पदों पर, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक, 2 साल के लिए, और आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्लियरली मैंशनड है, तो यानी कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी हैं, ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी है ये हम आपको बताते हैं। फील्ड ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज फील्ड ऑफिसर की 10 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इसमें MBA से ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, विद 2 ईयर फुल टाइम, ठीक, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद स्पेशलाइज्ड इन पर्सनल HR से होना चाहिए। और फील्ड ऑफिसर के लिए आए हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, ठीक है। तो CA ICWA CMA, ठीक है, 2 ईयर फुल टाइम होना चाहिए, MBA, ठीक। और दोस्तों, जैसे कि सिविल की अगर बात करें तो मैक्सिमम सिविल की पोस्ट हैं इसमें, ठीक है, जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए, ठीक। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, ठीक है, 25 वैकेंसी हैं, और मैकेनिकल के लिए 20 वैकेंसी हैं, ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए 15 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जो जूनियर फील्ड ऑफिसर होगा उसके लिए 15 है, और ऑफिशियल लैंग्वेज में जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए 4 है, ठीक है। तो इसमें मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी हैं। जो सिविल की बात करें तो कितनी है, 30 वैकेंसी हैं, ठीक है। और एज लिमिट दिया हुआ है 30 ईयर है, ठीक। क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तक, ठीक है। और कंपनसेशन पैकेज की अगर बात करेंगे, फील्ड ऑफिसर के लिए है 60,000, जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए है 45,000, ठीक है। और इंक्लूसिव ऑफ EPF एप्लीकेबल अंडर स्टेट्यूट। और क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, क्या क्या और बेनिफिट मिलेंगे जॉब के टाइम पे, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो वैकेंसी हैं, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के लिए अलग और उत्तराखंड के लिए अलग है, ठीक है। दोनों जगह प्रोजेक्ट इनके चलते हैं SGNL में। तो हिमाचल में है, सिविल की बात करें तो 26 हैं, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हैं, ठीक। और उत्तराखंड में सिविल की अगर बात करें तो कितनी है, 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में 3 है, मैकेनिकल में 2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, दोनों प्रोजेक्ट के लिए, उत्तराखंड के लिए भी हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए भी हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। फॉर फील्ड ऑफिसर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है, एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए CBT होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसके बेस पे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट, ठीक है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। और जो ये इसका एग्जाम सेंटर होगा, ये न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और शिमला में इसका सेंटर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये फील्ड ऑफिसर के लिए। और जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो भी इसमें गिवन है कहीं भी पढ़ सकता है इनमें, ठीक है। चंडीगढ़ पढ़ सकता है दोस्तों, और मोहाली, देहरादून, ठीक है। और आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो 2 प्रीफ्रेंस आपको भरने होंगे टेस्ट सेंटर के लिए, ठीक। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, फील्ड ऑफिसर के लिए जो है ये 2 पार्ट्स में है, पार्ट फर्स्ट, ठीक है, एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 30 जो हैं
30 मार्क्स का आएगा एप्टीट्यूड, ठीक। लेकिन फॉर जूनियर फील्ड इंजीनियर की अगर हम बात करें तो ये भी 2 पार्ट में होगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है वो 70 मार्क्स का होगा, है ना। इसमें 70 क्वेश्चन होंगे आपके, और सेकंड पार्ट में जो है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक। जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, और 70 जो है वो टेक्निकल पोर्शन का होगा, ठीक है। और जो सिलेक्शन के बाद जो प्लेसमेंट होगा, ठीक है, जो पोस्टिंग होगी आपकी वो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट होंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे होगा, ठीक है। और कुछ जनरल कंडीशंस इसमें दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। जैसे फील्ड ऑफिसर के लिए इसको ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं, कोई फिल कर सकता है इस फॉर्म को, ठीक है। लेकिन जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए जिनका डोमिसाइल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़, इन जगहों का होगा, ठीक है, वही इनको फिल कर सकते हैं जूनियर फील्ड इंजीनियर को, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगा एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको SGNL की जो वेबसाइट गिवन है इस पर सब आपको मिल जाएगा, है ना। बस आपको अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड सेव करके रखना है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम डेट आएगी तो एडमिट कार्ड, और उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका DV के बाद जो भी कॉल लेटर आएगा, ठीक है, सब आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली अपडेटेड रह सकते हो, ठीक है। और जो ये इसका टाइम पीरियड रहेगा 3 ईयर का रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये पोस्ट है, ठीक। और एक्सटेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 ईयर एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दे रखी है इसमें इन्होंने, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम लिंक में जाके वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट हैं एग्जाम से रिलेटेड, चाहे कोई भी पोस्ट आती है JEE की, ठीक है, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी एलिजिबल हैं इन पोस्टों के लिए वो क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे SGNL की, ठीक है, और वहाँ पे क्या करना है, अपनी email ID और मोबाइल नंबर उसमें डाल के अपना एक यूज़र ID क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और जो यूज़र ID होगी और पासवर्ड होगा उसको आपने जो है नोट कर लेना है क्या है आपका, ठीक। और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स उसमें मांगी जाएंगी, वो आपने फिल करनी है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपने उसमें अपलोड कर देनी है, और डिजिटली सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। JPG और JPG इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट हो चल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, साइज़ जो है फ़ोटो का और सिग्नेचर का 500 KB से लेस होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट आपको कर देना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, ठीक। और पेमेंट रिफ़ंड नहीं होगी एक बार कट गई तो इसलिए काफ़ी ध्यान से आपने फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और जो इसकी ओपनिंग डेट है ना, रजिस्ट्रेशन का जो डेट स्टार्ट होगा ये 4/8/2021 से, ठीक है, 4 अगस्त से सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, है ना। और जो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 24/8/2021, ठीक है। तो तब तक आप इसको फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिले। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और जितना भी कंटेंट होता है, ठीक, वो सब उसमें अपलोड हो जाता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।